अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरफज़ समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। अच्छा बेटा, आज मैं इस लॉ के चैप्टर की फ़ाइनल एक्सरसाइज आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारी अब लास्ट टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बेसिकली पिछले तमाम के तमाम लेक्चर्स का जो है ये सैलो समरी है या कंक्लूजन है उसका। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारे समझे हुए हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। सो शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखो 3 लॉज बेटा हैं लॉगैरिथम्स के, जो मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्क्राइब किए थे। मैं ब्रीफली आपको समझाता हुआ आगे चलता हूँ। वो लॉज क्या थे? पहला लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और आपसे कहा जाए उनका लॉग कैलकुलेट करने के लिए, सो लॉ ये कहता है कि आप उनके दरमियान में प्लस की साइन लगाओगे और इंडिविजुअली उनका लॉग कैलकुलेट करोगे। ठीक है। सेकेंड लॉ में अगर है कि अगर डिवीजन हो रही है उन दो वैल्यूज़ की, तो फिर आप क्या करोगे? आपने माइनस की साइन अप्लाई करनी ड्यू टू दिस डिवीजन साइन, और सिमिलरली आपने दोनों के लॉग्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करने। और थर्ड लॉ स्टेट ये करता है बेटा कि अगर किसी ऐसी वैल्यू का आप लॉग कैलकुलेट करोगे जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो यू नीड टू शिफ्ट दैट पावर बिफोर द लॉगरिथम। वो पावर प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, जो भी हो, वो आपने लॉग के स्टार्ट में ले लेनी है। ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन बेटा आगे आएंगे ना, उनमें बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें एक लॉ लग सकता है, हो सकता बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें 2 लॉज लग सकते हैं, और बाज़ ऐसे भी होगा इसमें तीनों इकट्ठे भी लग रहे होंगे। वो क्या क्वेश्चंस हैं आइए देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। अच्छा जी, देखो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बेटा अगर हम बात करें ना, तो हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमसे लॉगरिथम्स की बात करता है और बोर्ड में भी यूजुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, तो हमें करना क्या होगा? जो लॉग की बुक के पीछे चार्ट है एंटी लॉग एंड लॉग का, उसको हम यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। सही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए क्वेश्चन होते हैं ना लॉग के अंदर, इसके अंदर जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं दैट शुड बी फिक्स एंड नेसेसरी, ये आपने लाजमी करने होंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि जो भी वैल्यू सवाल में आपको दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लोगे। लेट एक्स के बराबर मैंने सपोज किया है, क्योंकि यूजुअली मैथ्स और अलजेब्रा में अगर कोई चीज़ अननोन होती है तो उसे आप यूजुअली एक्स के बराबर सपोज करते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने एक्स ही लेना है। इट कैन बी एनी वेरिएबल। ठीक है, ए भी हो सकता है, बी स्मॉल कोई भी वेरिएबल इसका हो सकता है। द सेकेंड स्टेप, क्योंकि इसने यहाँ पे लॉग अप्लाई करने के लिए बेटा क्या है, तो लॉग होगा तो अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिकली इन दोनों साइड्स पे लॉग हम अप्लाई कर देंगे बाय राइटिंग दिस वर्डिंग के अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इन द थर्ड स्टेप हम प्रैक्टिकली लॉग लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है एक्स था, हमने लॉग अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे वैल्यू थी, उसके साथ भी हमने लॉग अप्लाई कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने लाजमी लिखने। अच्छा, इन स्टेप्स के बाद बुक पे हमें नहीं जाना, हमें सबसे पहले देखना है कि आया जो हमने अभी लॉज डिस्कस किए उनमें से कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा गौर से देखूँ बेटा, तो इस सवाल में तीनों लॉज एप्लीकेबल हैं। क्यों? मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवीजन में भी एक वैल्यू दी हुई है, नंबर थर्ड इन तीनों के ऊपर पावर भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे? एक एक करके इनके लॉज अप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में बेटा मैं देखो 2 लॉज तो अप्लाई कर सकता हूँ, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का। वो लॉ क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। मल्टीप्लिकेशन होगी साइन तो प्लस की साइन आ जाएगी, डिवीजन में अगर उसकी वैल्यू होगी तो माइनस की साइन आ जाएगी। सही है। अच्छा, ये रूट है ना बेटा, ये रूट की पावर मेरे पास मुझे पता है होती है 1/2। इन केस अगर रूट के बाहर कोई इंडेक्स मेंशन नहीं है तो उसकी पावर स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? उसकी पावर होती है 1/2। अच्छा, अब मैंने इस स्टेप में तो 2 लॉ अप्लाई कर दी ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं यहाँ गौर से देखूँ तो इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर पावर भी आ रही है, तो यानी कि थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल हुआ। तो मुझे क्या करना होगा? थर्ड लॉ जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये जितनी भी पावर्स गिवन है ना, ये सारी की सारी लॉग के स्टार्ट में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ना। अब मुझे करना है क्या है बेटा? सिर्फ लॉग कैलकुलेट करना है 345.2 का, 7.6 एंड 5.3 का। अच्छा, आज के बेटा लेक्चर के अंदर मैं आपको टेबल से दोबारा से लॉग चेक करने का तरीका नहीं बताऊँगा। उसकी वजह ये है कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्क्राइब करने में भी टाइम लगता है, फिर हमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चन डिस्कस करने ताकि आपको लॉग का हर तरीके का सवाल समझ में आ जाए। तो उसमें ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं दोबारा चार्ट पे नहीं जाऊँगा। जिन लोगों को लॉ कैलकुलेट करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो हमारी प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें हाउ टू कैलकुलेट द फाइंड द लॉग है, उसको आप जाके देखें तो आपको अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ जाएगा किस तरीके से लॉग कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से मैं लॉग कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो फाइनली जब बेटा मैं लॉग कैलकुलेट करूँगा 345.2 का तो मेरे पास आंसर आएगा 2.538। सही। अच्छा जी, सेकेंड वैल्यू थी 7.6। तो जब मैं 7.6 का लॉग बेटा मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.8808। एंड फाइनली थर्ड वैल्यू मेरे पास थी 5.3। 5.3 का जब मैंने लॉग कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.7243। बाकी 1/2 +2 और -3 बेटा ये देखो ये पावर्स थी जो आपने थर्ड लॉ से ली थी। ठीक है, ये तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो वैल्यूज़ बेटा दी हुई है ना 2.538, ये ऊपर है न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड 2.538 बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.269। देन प्लस की साइन है। अच्छा, अगर कोई वैल्यूज़ बेटा आमने सामने लिखी हो और विथ नो साइन बिटवीन देम तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.7616। ठीक है, देन माइनस की साइन है। सिमिलरली इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.1729। तो आपने करना क्या, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, जो आंसर है उसमें से आप ये माइनस करो तो आपको जो बेटा एक आंसर मिलेगा फाइनल दैट विल बी 0.8577 विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बेटा, ये जो स्टेप है ना जिसमें आप लॉग कैलकुलेट करके प्लस माइनस करवाने के बाद एक फाइनल आपके पास एक लॉग आ जाता है। इस स्टेप में अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ है, क्योंकि यहाँ कोई साइन मेंशन नहीं है ना, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो इसके फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप में आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आए, बास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें यहाँ पे इस स्टेप में ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, तो अगर आप बुक से उस वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो आपको हमेशा आंसर बेटा गलत मिलेगा। वहाँ पे हमें एक इजाफी काम करना पड़ेगा जो मैं आपको अगले सवाल में इंशाल्लाह आगे के सवाल में समझाऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हमें करना क्या है, इस लॉग को कैंसिल करना है। हर वैल्यू बेटा आपको पता है हर साइन जो अपने अपोजिट फंक्शन से कैंसिल हो जाती है, तो लॉग का जो अपोजिट फंक्शन होता है दैट इज़ नोन एज एंटी लॉग। तो हमें करना है क्या, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करना है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। इससे होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लॉग है और जो एंटी लॉग है दे विल कैंसिल ईच अदर, तो आपके सिर्फ एक्स बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या है, एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना होगा इस वैल्यू का, यानी कि 0.8577। अच्छा, दोबारा से एंटी लॉग भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा लेक्चर 5 में आपको डिस्क्राइब कर दिया था। जो अगर किसी को एंटी लॉग में समझना है किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं तो वो हमारी एंटी लॉग वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एनी हाउ फाइनली जब हम इसका एंटी लॉग बेटा कैलकुलेट करेंगे 0.5877 का तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 7.206 एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से लॉग के थ्रू आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो किसी भी एक्सप्रेशन। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा आपको इसने सवाल जो दिया है इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 57.26 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 0.382। कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग की जो 3 स्टेप्स है इसमें मैंने आपको बताया था, ये 3 स्टेप ये तो फिक्स रहेंगे। एक तो x है, ठीक है, इसको आप किसी वेरिएबल के बराबर यानी कि वैल्यू को सपोज कर लो। एंड नंबर सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे कि आप अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स की वर्डिंग अप्लाई करके और इन द थर्ड स्टेप प्रैक्टिकली लॉग अप्लाई कर दोगे। नाउ अब लॉग की बात आ रही है। अगर आप यहाँ पे बेटा गौर से देखो तो एक वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर गिवन है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिवाइड, और डिनोमिनेटर में ही एक वैसी वैल्यू जिस पे रूट भी आ रहा है दैट मीन्स पावर। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लॉज एप्लीकेबल हैं, सेकंड लॉ डिवीजन वाला, ठीक है, और थर्ड लॉ पावर वाला। तो मैं पहले सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। वो लॉ क्या था, डिवीजन वाली वैल्यू के साथ क्या आता है, माइनस। अच्छा, अभी जो क्यूब रूट है ना, जैसे यहाँ पे रूट के ऊपर देखो इंडेक्स दिया हुआ है 3, तो अगर किसी रूट के बाहर कोई इंडेक्स गिवन है दैट मीन्स वो 1/, में आ जाएगा। लाइक 3 दिया था तो 1/3 हो जाएगा। 4 अगर इंडेक्स के तौर पे रेडिकल साइन के बाहर मेंशन हो गया एज अ पावर तो बेटा वो आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे एक थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। वो क्या है कि ये जो पावर है ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, दैट इज़ द थर्ड लॉ, लाइक दिस। सही है। अब आपने क्या करना है, 57.26 का लॉग कैलकुलेट करना है, नंबर 2 0.382 का लॉग कैलकुलेट करना है। जब बेटा मैं 57.26 का लॉग कैलकुलेट करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलती है 1.7579, और जब मैं लॉग कैलकुलेट मैंने किया फ्रॉम द बुक 0.382 का तो मेरे पास आंसर है 12.5821। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हो 57.26 का, ठीक है,
तो आपको तो यही आंसर मिलेगा 1.7579। लेकिन अगर आप 0.382 का लॉग कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये नहीं होगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, बार 1.5821। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वैल्यू गलत कैलकुलेट की है या कैलकुलेटर आपको गलत आंसर बता रहा है, दोनों आंसर अपनी जगह पे सही होंगे। उसकी वजह क्या है, आप इनिशियल एक्सरसाइजेस के अंदर अगर हम डिस्कस करें ना, मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, क्योंकि ये पावर को इंडिकेट करती है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो ये जो है ये प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, जैसे आप मैंटिसा कहते हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। यही वजह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक के साथ माइनस की साइन है, ये कभी भी कैरेक्टरिस्टिक के स्टार्ट में नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके ऊपर लिखी जाती है, ये शो करने के लिए कि ये माइनस की साइन जो है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की है, मैंटिसा की नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें, जब भी कभी ऐसी कंडीशन बेटा आएगी ना जिसमें कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही होगी, तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ ब्रेक करनी पड़ेंगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक को ब्रेक अलग करना पड़ेगा, मैंटिसा को अलग करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। -1 अलग हो जाएगा और जो मैंटिसा होगा 0.5821 वो मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नाउ अब क्या करो, आप ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ है ना इनको आप ज़रा सॉल्व कर लो। -1 + 0.5821, तो आपके पास आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा -0.4179। अब एक बात सुनो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर यूज़ करते हो और आप 0.382 का लॉग कैलकुलेट करते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना बुक से कैलकुलेटर से, वो असल में ये होगा 0.4179, ठीक है। कैलकुलेटर असल में करता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग अलग काउंट ही नहीं करता, वो डायरेक्टली सॉल्व करके आपको एक आंसर दे देता है। बात समझ में आ रही? तभी हमारे पास बुक से आंसर याद है, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग काउंट कर रहे होते हैं। कैलकुलेटर ये काम नहीं करता, हमें जो वैल्यू मिली है ये भी सही है और कैलकुलेटर डायरेक्टली आपको ये आंसर निकाल के देगा, ये भी सही है, दोनों सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमें क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू फ्रॉम 3। जब हम 0.4179 को बेटा 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1393। और ये प्लस क्यों आए, क्योंकि देखो दो माइनस की साइंस मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। नाउ सिंपल इन्हें ऐड करो, जब आप दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 1.8972 और ये वैल्यू भी प्लस में ही है, ठीक है। तो अगर प्लस में आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, लॉग एंटी लॉग विल कैंसिल ईच अदर, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 1.8972, इसका आप एंटी लॉग कैलकुलेट कर दोगे बाय द सेम प्रोसीजर जो मैंने 5th लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 78.92। और मतलब क्या था इसका कि एंड ये जो पावर है, अगर आप 10 के ऊपर ये पावर अप्लाई करते हो तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक थर्ड बेटा आखिरी एग्जाम्पल हम ज़रा इसकी समझते हैं। इसके अंदर इसने आपको फ्रैक्शन तो दिया है, एक चीज़ इसने कम कर दी, पावर्स इसमें नहीं दी इसने, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखें जो 3 स्टेप्स हैं बेटा, इसमें मैंने पहले ये बताया था, ये तो आपको फिक्स रहेंगे। एक्स के बराबर सपोज करना, वर्डिंग लिखना, लॉग प्रैक्टिकली अप्लाई कर देना। अब आएगी लॉस की बात। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में होना खुद इस बात की अलामत है कि ये वैल्यूज हो एक्चुअली डिवाइड ही रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, लेकिन 0.87 से तो दोनों डिवाइड ही हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ डिवीजन, ठीक है। वो लॉ क्या था कि जितनी भी वैल्यूज डिनोमिनेटर में होंगी उनके साथ आप माइनस की साइन लगाओगे ड्यू टू डिवीजन। नाउ एक्स्ट्रा कोई पावर इस पर गिवन नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली बेटा इनके लॉग्स कैलकुलेट करने। तो 0.87 का लॉग बुक से मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 1.9395। 28 का है 1.64609 और 0.785 का लॉग है 1.8949। नाउ इन दोनों को आप देखो गौर से ना, ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ये माइनस की साइन सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की है, मैंटिसा की नहीं है। तो इन दोनों को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा लाइक दिस। -1 अलग हो जाएगा, मैंटिसा अलग हो जाएगा, -1 इन मैंटिसा 0.8949 ये अलग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने ये काम इस वजह से बेटा नहीं किया क्योंकि जो माइनस की साइन थी ना, ये कैरेक्टरिस्टिक की नहीं है, ये आपको पता है, ये डिवीजन के रूल की वजह से माइनस की साइन आई थी, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, ये जो माइनस की साइन है ये अंदर की साइन आपको पता है चेंज करती है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो अंदर की वैल्यूज़ के साइन को चेंज करता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप सॉल्व कर लो, या मैंने ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को पहले सॉल्व किया हुआ है,
ठीक है, ये आ गया। और इसी तरीके से इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को। तो कैलकुलेटर असल में 0.87 का जो डायरेक्ट आंसर बताएगा आपको वो ये बताएगा, ये जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करा लो, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। अब आपके 3 वैल्यूज़ आ रही है, -0.0605, -1.4609 प्लस 0.1051। जब इसे आप फाइनली बेटा सॉल्व करते हो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा दैट विल बी -1.4163। देखो इस स्टेप में हम 2 क्वेश्चन से देखते हुए आ रहे हैं कि वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया था कि बाज़ क्वेश्चंस में नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे आ जाती है जब आप लॉग कैलकुलेट करके सब प्लस माइनस करवा देते हो। तो अगर आपने बुक से कैलकुलेटर तो आपको अभी भी आंसर सही देगा, लेकिन मैं कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा। अगर हम अभी भी इसका बेटा बुक से चेक करते हैं ना इसका एंटी लॉग, तो इसका आंसर आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा। क्यों? ये माइनस की साइन इस पूरी वैल्यू के साथ है, दैट मीन्स इसका मैंटीसा भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और मैंटीसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ताकि इसका मैंटीसा पॉजिटिव हो जाए। अब उसका तरीका रूल क्या है बेटा, ज़रा उसे समझो। जो भी कैरेक्टरिस्टिक बेटा इस स्टेप में आपके पास नेगेटिव आ रही होगी ना, जिससे यहाँ पे -1 आ रहा है, उससे एक ग्रेटर वैल्यू आपने लेनी है। यानी कि अगर 1 है, ठीक है, माइनस में, तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 2। तो हमें क्या करना होगा, उस 2 की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करानी होगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अगर लेट से यहाँ -0 लिखा होता तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 1 की ना। तो हम यहाँ पे 1 की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कराते लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की करवाई है। ठीक, बात समझ में आ रही। अगर यहाँ लेट से आप समझो कि -2 लिखा हुआ था तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो मैं 3 की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कराता राइट हैंड साइड पे। ये तरीका ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद आप करना क्या है, ये जो प्लस में 2 मेरे पास आ रहा है ना, और ये -1.4163, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा मेरे पास बेटा आंसर आ जाएगा -0.5837। देखो ये पॉजिटिव आ गया ना, ये मेरा मैंटीसा है। और ये जो -2 है ये मैंने एज इट इज़ ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, ये जो -2 होगा ना बेटा, ये बन जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस में हो सकती है, आपको पता है। और जो 5837 है ये पॉइंट के बाद एज अ मैंटीसा हम ले लेंगे। बात समझ में आ रही। मैंटीसा पॉजिटिव हो गया ना। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स पे एंटीलॉग अप्लाई करके लॉग से एंटीलॉग कैंसिल आउट करोगे और बार 2.5837 का आप एंटीलॉग कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आप बार 2.5837 का एंटीलॉग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.03834। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बेटा ये था लॉग की फाइनल एक्सरसाइज थी, जो मैंने चाहा कि तरतीब से आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें मैं ज़रा समझा दूँ। अब लॉग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपका आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो, इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं दुआ में भी याद रखिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।